नमस्कार। अगर कोई सेकंड हैंड कार लेने की सोच रहा है तो एक सवाल है जो दिमाग में हमेशा घूमता रहता है। गाड़ी कितने किलोमीटर चली हो। आज चलिए इसी सबसे बड़े कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करते हैं। और हाँ, खासकर अगर ये पहली सेकंड हैंड कार है, तब तो ये सवाल एक सिरदर्द बन जाता है ना? मतलब कितना किलोमीटर चलना सेफ है? ये जितना कॉमन सवाल है, उतना ही कंफ्यूजिंग भी। पर फिक्र नहीं, आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। तो सीधा पॉइंट पर आते हैं। किलोमीटर्स हाँ जरूरी हैं, पर क्या वही सब कुछ है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ ओडोमीटर पर लिखे नंबर को देखकर गाड़ी फाइनल कर लेना शायद सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि असली कहानी वो तो कहीं और ही छिपी होती है। तो चलिए इस किलोमीटर वाले सवाल की तह तक चलते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये ओडोमीटर की रीडिंग कभी-कभी इतना बड़ा धोखा क्यों दे सकती है। देखिए, हर कार एक मशीन है और हर मशीन की अपनी एक कहानी होती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सामने दो गाड़ियां खड़ी हैं। एक है कार ए, सिर्फ 25,000 किलोमीटर चली है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, पर पता चलता है कि इसका मेंटेनेंस ठीक से हुआ ही नहीं और इसका एक्सीडेंट भी हो चुका है। और दूसरी तरफ है कार बी, जो चली है 70,000 किलोमीटर, लेकिन इसकी सर्विस हमेशा टाइम पर हुई और इसे बहुत ध्यान से चलाया गया है। अब सवाल यह है, कौन सी कार ज्यादा भरोसेमंद होगी? जाहिर सी बात है, कार बी। अच्छा, तो अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल गाइडलाइंस की, क्योंकि पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों की कहानी थोड़ी अलग होती है। तो इनके लिए किलोमीटर्स की सही रेंज क्या हो सकती है, यह समझना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई पेट्रोल कार देख रहा है, तो एक स्वीट स्पॉट होता है, मतलब वो रेंज जहां गाड़ी की कंडीशन और कीमत का बेस्ट बैलेंस मिलता है। और ये रेंज है करीब 30,000 से 70,000 किलोमीटर। आमतौर पर इस रेंज की गाड़ी एक सेफ बेट मानी जाती है। और वहीं अगर डीजल कार की बात करें तो यहां रेंज थोड़ी बढ़ जाती है। 40,000 से लेकर 1,00,000 किलोमीटर तक चली गाड़ी भी एकदम नॉर्मल और सेफ मानी जाती है। क्यों? क्योंकि डीजल इंजन बने ही होते हैं लंबी दूरी तय करने के लिए। ये ज्यादा चलने के लिए ही डिजाइन होते हैं। तो इसे एक तरह की चीट शीट की तरह देख सकते हैं। पेट्रोल कारों के लिए 80,000 किलोमीटर के पार मामला थोड़ा अलर्ट वाला हो जाता है, और डीजल में 1,20,000 किलोमीटर के बाद इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी खराब ही होगी, पर हाँ, एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी चाहिए। एक प्रोफेशनल से इंस्पेक्शन करवाना तो बहुत ही जरूरी हो जाता है। पर एक बात हमेशा याद रखनी है, ये सब सिर्फ गाइडलाइंस है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जरूरी बात पर आते हैं। क्या हर किलोमीटर बराबर होता है? नहीं। गाड़ी कहां चली है, इससे जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। शहर के ट्रैफिक में चला 1 किलोमीटर और हाईवे पर चला 1 किलोमीटर, ये दोनों बहुत बहुत अलग हैं। जरा सोचिए, शहर का बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक 50,000 किलोमीटर, मतलब लगातार ब्रेक क्लच गियर, ब्रेक क्लच गियर, इंजन और ट्रांसमिशन पर कितना ज्यादा स्ट्रेस पड़ता होगा। अब इसकी तुलना कीजिए हाईवे पर 80,000 किलोमीटर से, जहां गाड़ी एक ही स्पीड पर आराम से चल रही है। सुनने में अजीब लगेगा, पर हो सकता है कि वो 80,000 हाईवे वाले किलोमीटर्स शहर के 50,000 किलोमीटर से इंजन के लिए कम नुकसानदायक हो। तो फिर सबसे जरूरी क्या है? अब हम उस फैक्टर पर आते हैं जो सच कहूं तो किलोमीटर से भी कहीं ज्यादा जरूरी है, और वो है कार की सर्विस हिस्ट्री। ये समझ लीजिए कि ये कार का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है। एक अच्छी डिटेल्ड सर्विस हिस्ट्री साफ साफ बता देती है कि पिछले मालिक ने गाड़ी का कितना ख्याल रखा है। क्या सर्विस टाइम पर हुई? क्या इंजन ऑयल, ब्रेक फिल्टर जैसी जरूरी चीजें रेगुलरली बदली गईं? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ में है और इसके पेपर्स भी मौजूद हैं, तो फिर ज्यादा किलोमीटर चली हुई गाड़ी भी एक जबरदस्त डील हो सकती है। और हाँ, एक और कड़वी सच्चाई है जिससे सावधान रहना बहुत जरूरी है। वो है ओडोमीटर टैंपरिंग, मतलब मीटर को पीछे करने का फ्रॉड। कुछ लोग गाड़ी की कीमत बढ़ाने के लिए मीटर को पीछे कर देते हैं, लेकिन इस धोखे को पकड़ा जा सकता है। कैसे? कार के इंटीरियर को ध्यान से देखिए। अगर स्टीयरिंग व्हील, गियर नॉब या ड्राइवर की सीट ये सब बहुत ज्यादा घिसे हुए लग रहे हैं, लेकिन ओडोमीटर पर किलोमीटर बहुत कम है, तो समझ जाइए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, कुछ तो गड़बड़ है। तो इन सारी बातों को समेटकर एक आसान सा फाइनल फॉर्मूला बनाते हैं। एक सेकंड हैंड कार को असल में कैसे परखना चाहिए, चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये है गोल्डन रूल। सबसे पहले गाड़ी की फिजिकल और मैकेनिकल कंडीशन देखिए। उसके बाद उसकी पूरी सर्विस हिस्ट्री को वेरीफाई कीजिए। फिर देखिए कि उसके पिछले मालिक कितने रहे हैं। और सबसे आखिर में, जी हां, सबसे आखिर में ओडोमीटर पर किलोमीटर देखिए।
अगर पहली 3 चीजें सही हैं तो किलोमीटर बस एक नंबर बनकर रह जाता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली बात, किलोमीटर्स सिर्फ एक गाइडलाइन है, कोई फिक्स्ड रूल नहीं। दूसरी, हाईवे के किलोमीटर शहर के किलोमीटर से बेहतर होते हैं। तीसरी और सबसे जरूरी, सर्विस हिस्ट्री ही असली हीरो है, ओडोमीटर नहीं। और चौथी, ओडोमीटर टैंपरिंग के संकेतों पर हमेशा नजर रखें। और फाइनल बात, एक अच्छी तरह मेंटेन की हुई ज्यादा चली गाड़ी एक कम चली लेकिन बुरी तरह रखी गई गाड़ी से लाख गुना बेहतर है। तो बस आखिर में एक बात याद रखिएगा, समझदारी से और पूरी जानकारी के साथ ली गई एक यूज्ड कार, यकीन मानिए, नई कार से कम खुशी और भरोसा नहीं देती। और जाने से पहले एक सवाल सबके लिए, पेट्रोल या डीजल, कौन सा इंजन ज्यादा पसंद आता है? और अपनी अगली कार के लिए बजट क्या सोचा है? इन सवालों पर सोचिएगा जरूर।